तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज का लेक्चर है हमारा सैपिरो रिएक्शन फेल। तो ये रिएक्शन में एक्चुअली में होता क्या है, इसका मैकेनिज्म क्या होता है और कैसे होता है, तो आज के लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे। तो देखो, सैपिरो रिएक्शन जो होता है ये तीन स्पीसीज में होता है। देखो, तो सबसे पहले आपको ये जान होनी चाहिए, मतलब आपको पहचान में होनी चाहिए कि अगर आपको कभी भी ऐसा कंपाउंड दिखा, कुछ सी कोई कार्बन है उसको कोई नाइट्रोजन कनेक्टेड है, ऐसा एन। ओके, दूसरी बात, ये आपका एन किसी और को कनेक्टेड है। ओके, किसी और को कनेक्टेड है ऐसा, और ये भी आपको किसी और को कनेक्टेड है। तो अगर आपको गलती से भी ये कंपाउंड कहीं दिखा तो आप तुरंत वहां पर क्या बोल दोगे कि ये, सबसे पहली बात ये होती है कि ये, इसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोजोन। हाइड्रोजोन। ओके, तो आपको ये कंपाउंड दिखा और साथ में अगर आपको यहाँ पर टीएस कहीं दिखा, ओके, इसको हम लोग कहते हैं टोसाइलेट। इसको हम लोग कहते हैं टोसाइलेट। तो अगर आपको ये कंपाउंड दिखा तो आप तुरंत वहां पर बोल दोगे कि वो सैपिरो रिएक्शन वहां पर होने वाली है। ओके, तो मतलब नॉर्मली एक ये इसकी पहचान होती है। ओके, ये इसकी पहचान होती है। ये रिएक्टेंट अगर आपको दिखा तो आप समझ जाओगे कि वो मेरा क्या सैपिरो रिएक्शन है। सेकेंड चीज ये होती है कि जो हम लोग ने यहाँ पर लिखा है टीएस, तो आपका क्वेश्चन ये होगा अगला कि इससे ये टीएस क्या होता है। तो मैंने जैसे कि आपको बता दिया है कि टीएस का मतलब होता है टोसाइलेट। ओके, अब टोसाइलेट क्या होता है, तो देखो मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ, क्योंकि कभी कभी आपको स्ट्रक्चर भी मालूम होना चाहिए। आप लिख रहे हो बट उसको मालूम भी होना चाहिए। तो ये आपका होता है उसका स्ट्रक्चर। तो ये रहा टोसाइलेट का स्ट्रक्चर। तो इसलिए हम लोग टीएस करके लिख देते हैं, क्योंकि आपको भी पता है इतना बड़ा स्ट्रक्चर है इसका, इसको वहां पर बार बार लिखना अच्छी बात नहीं है, टाइम वेस्ट होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको नॉर्मली टीएस के फॉर्म में लिख के वहां पर हटा देते हैं। तो ये रहा हमारा टोसाइल हाइड्रोजोन। मतलब अगर आपको कहीं पर भी ऐसा कोई दिखा, ऐसा कुछ कंपाउंड दिखा, उसको लोग कहते हैं टोसाइल हाइड्रोजोन, तो आप लोग वहां से क्या समझ जाओगे कि यहाँ पर आपका सैपिरो रिएक्शन होने वाली है। दूसरी बात ये होती है कि हमें यहाँ पर जो बेस यूज करना होता है, वो बेस क्या होता है। देखो, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जो हम लोग बेस यूज करते हैं वो हमारा होता है एल्काइल लिथियम। एल्काइल लिथियम। चलो, अब अगला क्वेश्चन ये है कि ये अल्काइल लिथियम क्या है। ओके, चलो ठीक है। नॉर्मली आपको देखने क्या मिलेगा, एन ब्यूटाइल लिथियम, NBULI। ओके, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि एन मतलब क्या होता है नॉर्मल, ब्यू मतलब क्या होता है ब्यूटाइल, एल मतलब क्या होता है लिथियम। तो मतलब CH3 CH2 CH2 माइनस, ये रहा हमारा Li+। तो ये हमारा होता है एन ब्यूटाइल लिथियम। हम लोग ये इसे यूज करते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि देखो, ये अच्छा खासा बेस होता है, ये स्ट्रॉन्ग बेस होता है। स्ट्रॉन्ग बेस। देखो, अब कैसे आप लोग बोलोगे कैसे स्ट्रॉन्ग बेस हुआ, तो देखो ये जो मेरे हैं, आपने अगर इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा होगा तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं समझाऊं तो आपको काफी इजीली समझेगा। तो देखो, ये जो मेरे कार्बन कनेक्टेड है, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, देखो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं और इलेक्ट्रॉन को सामने पुश करते हैं, आगे की तरफ ढकेलते हैं। तो जिस वजह से इस कार्बन पे क्या हो जाता है, इस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी अच्छी खासी हाई हो जाती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो जाती है, और इस वजह से हम लोग इसे कहते हैं ये हमारा अच्छा बेस है। ओके, तो ये हमारी कुछ बात हो गई इस बेस को लेके। तो चलो चलते अभी यहाँ पर आते हैं, इनके मैकेनिज्म पर आते हैं। तो इनका मैकेनिज्म क्या है इसको यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। देखो, हम्म, देखो, तो इनका जो मैकेनिज्म होता है क्या होता है देखना। तो यहाँ पर मैं मैकेनिज्म डालता हूँ हेडिंग सबसे पहले, और कैसे कैसे क्या होता है देखते हैं हम लोग। देखो, तो हमें स्टार्टिंग में हमें, जो आपको पता है हमें क्या लेना होता है, ये वाला कंपाउंड ऐसा हो गया, ये आपका हो गया, मैंने यहाँ पर कुछ लिया एन। ओके, ये आपका कार्बन है। हाँ, ये वाला जो सेंटर है ये आपका कार्बन है। ये वाला जो सेंटर है कार्बन है, कंफ्यूज मत होना। आगे यहाँ पर आपका है एन,
और इसको आपका लगा है एक H, इसको लगा है आपका TS, तो साइन। कितनी बात हो गई क्लियर। अब हमें यहाँ पर यूज करना है एन ब्यूटाइल लिथियम, एन ब्यूटाइल लिथियम, BuLi, जिसमें से Bu क्या होता है माइनस, और ये हमारा होता है प्लस। आगे क्या होगा देखो, आगे होगा ये कि देखो ये जो हाँ ये जो बेस होते हैं, ये जो हमारे बेस होते हैं, ये मोस्टली आपको मालूम होगा एसिडिक हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ये हमारा क्या करते हैं, एसिडिक हाइड्रोजन को लेते हैं, खाते हैं। ओके, अब आपके मन में अगला क्वेश्चन ये होगा कि एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है, तो चलो ठीक है, क्लियर कर देता हूं इस बात को भी। तो आपका एसिडिक हाइड्रोजन मतलब ये होता है कि जो हाइड्रोजन आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कनेक्टेड होते हैं, या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर से कनेक्टेड होते हैं, वो मेरे होते हैं इलेक्ट्रॉन एसिडिक हाइड्रोजन। तो देखो सबसे पहले आपको ये वाला हाइड्रोजन ध्यान से अगर आपको देखने मिले, तो आप यहाँ पर ध्यान से देखना। तो देखो ये आपका जो है, ये H, ये आपको पहला एसिडिक हाइड्रोजन है, ये आपका एसिडिक हाइड्रोजन है, क्योंकि ये नाइट्रोजन से कनेक्टेड है। ओके, तो ये नाइट्रोजन से कनेक्टेड होने की वजह से हमने उसको क्या दे दिया, एसिडिक हाइड्रोजन। तो होता क्या है कि ये आपका जो ब्यूटाइल बेस है, ये वहां से H को ले लेगा, और आपको यहाँ पर जो फॉर्मेशन करता है अगले प्रोडक्ट का, ये कुछ हमारा होता है ऐसा, N, ये आपका N, ये आपका हो जाएगा माइनस, ये आपका हो गया TS। इतनी इतनी बात क्लियर है। चलो आगे, फिर हमें एक और बेस लेना होता है। ओके, ये सेम बेस, एन ब्यूटाइल लिथियम। तो यहाँ पर अगर आपको अगला क्वेश्चन देखो क्या बन सकता है, नॉर्मल एग्जाम में क्या बन सकता है कि हमें हाँ सेपिरो रिएक्शन में कितने बेस की खपत करनी पड़ती है, खपत इन द सेंस कितने कंजप्शन होते हैं, तो आप लोग बोलोगे दो, दो इक्विवेलेंट बेस का कंजप्शन होता है। ओके, तो ये क्या करेगा देखो, यहाँ से एच को लेगा। अब बोलोगे यहाँ से नहीं ले सकता क्या, ये ले सकता है, क्यों नहीं ले सकता है, तो मैं आपको बताऊंगा, इसके लिए भी कंडीशन है। देखो सबसे पहले आप ये देख लो, दोनों ही कार्बन सेम है, हाँ दोनों ही मेरे कार्बन सेम है, तो आप चाहे यहाँ से लो चाहे यहाँ से लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर इन केस अब मान लो कि यहाँ पर मैं CH3 ले लेता, CH3, और यहाँ पर मेरा CH3 होता, तो अब आपके पास चांस क्या होता है, यहाँ पर भी H है आपका, एक यहाँ पर भी H है। ओके, दो H यहाँ पर होता, तो आपके में मन में ये होता कि अब कहाँ से लेता सर, जब सेम था दोनों कार्बन तो आप कहीं से भी निकाल सकते थे। बट अगर आपका एक कार्बन पे कुछ आ गया, कुछ सब्स्टिट्यूएंट आ गया, तब कहाँ से निकालेगा देखो। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपको हाइड्रोजन वहां से निकलेगा जहां से आपका सब्स्टिट्यूटेड लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मिले। तो अगर हम लोग यहाँ से हाइड्रोजन निकालेंगे तो हमें क्या मिलेगा देखो, ऐसा कुछ, मैं शॉर्ट में बना रहा हूँ, ये आपका माइनस यहाँ पर मिलेगा, अगर और ये हाँ माइनस यहाँ पर। ओके, फिर होगा क्या देखो, ये आपका डबल बॉन्ड है एन, ये आपका एन, और आपका यहाँ पर माइनस का लिथियम प्लस यहाँ पर अट्रैक्ट होगा, लिथियम प्लस, और ये आपका TS। ओके, देखो क्या होगा यहाँ पर अगला स्टेप, ये यहाँ पर जाएगा, और ये वाला यहाँ पर जाएगा, और ये TS लिविंग ग्रुप होने की वजह से बाहर निकल जाएगा। तो आपको जो यहाँ से मिलेगा प्रोडक्ट कैसा मिलेगा देखो, ऐसा। मैं यहाँ पर CH3 एज्यूम करके चल रहा हूँ फिलहाल। अब दूसरा वाला कंडीशन आपको दिखाता हूँ मैं। ये आपका हो जाएगा डबल बॉन्ड एन, सॉरी डबल बॉन्ड एन नहीं, सिंगल बॉन्ड, एक मिनट वेट, इसमें रेज कर देता हूँ। तो ये रहा हमारा प्रोडक्ट ऐसा, एन, और ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा एन माइनस। देखो ये एक आपको मिल सकता है प्रोडक्ट। अब सेकंड क्या मिल सकता है देखो आपको, यहाँ से
अगर ये यहाँ से H निकालेगा तो क्या मिलेगा, देखो ऐसा कुछ हमें, यहाँ पर माइनस, ये आपका CH3, ये आपका N डबल बॉन्ड N माइनस, ये आपका TS। चलो, तो ये क्या होगा, ये यहाँ पर जाएगा, तो आपको फाइनल में क्या मिलेगा, देखो ऐसा डबल बॉन्ड, ये CH3 यहाँ पर, ये आपका सिंगल बॉन्ड N। तो देखो यहाँ पे, तो आपको यहाँ पर देखने ये मिल रहा है, देखो जो आपको अल्कीन है ये मोर सब्स्टिट्यूटेड है, क्योंकि यहाँ पर देखो अल्कीन के दोनों साइड ग्रुप कनेक्टेड है, और यहाँ पर देखो सिर्फ एक साइड ग्रुप कनेक्टेड है, तो ये आपका लेस सब्स्टिट्यूटेड है, ये आपका मोर, तो आपका ये प्रिफरेबल होता है, ये हमेशा बनता है अल्कीन। ओके, ये हमेशा बनेगा, तो इसलिए हम लोग को यहाँ से नहीं निकालना है। एक ये हमारी बात क्लियर हो गई। आगे देखो क्या होगा, आगे का स्टेप ये है हमारे पास कि ये वाला जो माइनस है, आगे का स्टेप देखो, ये वाला जो हमारे पास माइनस है ये जाएगा यहाँ पर, और ये वाला बॉन्ड इस वाले कार्बन पे आ जाएगा। तो हमें यहाँ पर मिलेगा क्या, देखो हमें यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, ये ऐसा, ये आपका CH3। ओके, और ये बहुत ही अनस्टेबल है, ये बहुत ही अनस्टेबल होता है। देखो अब इसके सामने अगर कोई भी इलेक्ट्रोफाइल रखा हुआ होगा, अगर इसके सामने कोई भी इलेक्ट्रोफाइल रखा हुआ होगा, तो क्या होगा, देखो नॉर्मली अगर मान लो इसके सामने मैंने E+ रख दिया, तो क्या होगा, ये अटैक मार जाएगा यहाँ पर, तो आपको क्या मिलेगा, कुछ ये ऐसा, CH3 डबल बॉन्ड, ये E। ओके, बट अब मैं यहाँ पर आपको अलग अलग कंडीशन दिखाता हूँ कि अगर कुछ ये हुआ तो, मान लो आपके पास ऐसा कुछ कंपाउंड है, वही वाला, ये CH3, ये आपका माइनस, ये आपका डबल बॉन्ड, ये माइनस चार्ज, आपके सामने यहाँ पर रखा हुआ है CO2, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। ओके, तो क्या होगा, देखो बहुत इजी है, आपको पता है कि ये जो कार्बन होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। ओके, क्योंकि देखो ये ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, और ऑक्सीजन आपका इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगा, तो ये एक तरह का इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर सकता है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो ये आपको क्या मिलेगा, देखो अगला स्टेप, ये C O माइनस, ये आपका डबल बॉन्ड, ये वाला यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा बॉन्ड, O माइनस, ये आपका CH3। आगे होगा क्या, आगे आपका प्रोटोनेशन करा दो इसका H+ एसिड को ऐड कर दो, तो ये आपका हो जाएगा कुछ ऐसा, COOH, ये आपका मिथाइल। इन केस अगर आपने यहाँ पर कुछ और ऐड कर दिया है, जैसे कि आपने यहाँ पर ऐड कर दिया DMF, डाई मिथाइल फॉर्मामाइड, DMF, DMF का जो स्ट्रक्चर होता है देखो ऐसा होता है, C डबल बॉन्ड O N, ये मिथाइल, यहाँ पर आपका H। ओके, ये सेम चीज यहाँ पर अटैक मारेगा, ये अटैक मारेगा यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, देखो C, ये ऊपर आ जाएगा, और O माइनस, ये आपका H, ये आपका N डबल बॉन्ड, ये फिर क्या होगा, ये यहाँ पर आएगा, ये वाला बाहर निकल जाएगा, लिविंग ग्रुप अच्छा है, तो ये आपको मिलेगा कुछ ऐसा, CH3 यहाँ पर था, H। तो एक्चुअल में बस आपको इलेक्ट्रोफाइल की नॉलेज होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ये अटैकिंग जो है कैसे भी करा सकते हैं। तो ये रहा हमारा सैपिरो रिएक्शन का मैकेनिज्म। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में।